Hello students, good morning. Welcome to the Saint Angels online classes. As we are working from home, so we are here and we to provide you a new video of class 9th subject physics and chapter 1, that is motion. So in the last video we have discussed about the distance time graph for uniform and non-uniform motion. Now in this video we are going to discuss about the velocity time graph. What is velocity time graph? You can see first point is velocity time graph for a body moving with constant velocity is always a straight line parallel to the time axis. यानी बच्चों कि जब भी हम कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए जो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, कांस्टेंट वेलोसिटी मींस डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रहा होगा, यानी हर सेकंड में ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, और वो जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वो हमेशा क्या रहेगा, वो इक्वल होगा, डैट मीन्स यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो आप देख सकते हो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने यहाँ प्लॉट किया है, एक्स एक्सिस पर टाइम प्लॉट किया है, वाई एक्सिस पर वेलोसिटी। सो दिस इज ए स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू द time axis. Velocity time graph for a object with constant velocity. Suppose at time t equals to 0 the velocity is this v, it may be any value. Now you can see when the time passes, जैसे टाइम बढ़ता जाता है तो उसकी वेलोसिटी आप देख सकते हैं, इट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। इस टाइम पे भी सेम वही वेलोसिटी है, इस टाइम पे भी सेम वही वेलोसिटी है, इस टाइम पर भी सेम वेलोसिटी है। So for a body which is moving with constant velocity, the velocity time graph is always a straight line parallel to time axis. Now second point, by finding the area under the graph of velocity time, we can find its displacement or distance covered by the body. अगर आप velocity time graph के एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड कर ले, अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द ग्राफ है, जैसे आपको एक ग्राफ आया, इस ग्राफ के नीचे का जो ये एरिया है जो मैंने शेड किया हुआ है, अगर आप उसका एरिया फाइंड कर ले तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा द डिस्टेंस और द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग ए गिवन टाइम इंटरवल। तो आप देख सकते हो अगर मुझे फाइंड करना है कि सपोज की बॉडी ने सपोज 0 से लेकर के एट टाइम टी इक्वल्स टू 0 उसका मोशन स्टार्ट हुआ और अप टू टाइम टी तक वो चला, तो उस दौरान उसने कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो हम उसे कैसे फाइंड करेंगे। ये जो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ आया, हम इसको क्या करेंगे, इसके लास्ट पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर, ठीक है। और आप देख सकते हो कि इस तरह से हमारा एक रेक्टेंगल फॉर्म होगा विच इज OABC. Now we can find the area of this rectangle. How? Length into breadth. So length is this one, that is time t, and breadth is this one, that is equals to OA. That means this is the value of velocity. तो दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो आपको बॉडी के द्वारा कवर किया गया डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस टाइम टी में आपको मिल जाएगा अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया फाइंड कर ले। Now the third one, is it okay students? So third one is velocity time graph of a body having uniform motion initially at rest is a straight line passing through origin and have a constant slope. आप देख सकते हैं कि अगर बॉडी का यूनिफॉर्म मोशन हो, यानी इनिशियली वो रेस्ट पे है, एट टाइम टी इक्वल्स 0 वो रेस्ट पर है, लेकिन जब वो चलती है मोशन में आती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन होता है। दैट यूनिफॉर्म मोशन का मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। अगर बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो हम कह सकते हैं कि बॉडी वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज हैविंग द यूनिफॉर्म मोशन. So for the velocity time graph for a body having a uniform motion or is a straight line passing through origin and have a constant slope. You can see in this graph, that is velocity time graph. At time t1 the velocity is v1, at time t2 the velocity is v2, at time t3 velocity is v3, at time t4 velocity is v4. अगर बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है और इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज होती है, सपोज एट टाइम टी इक्वल्स 0 बॉडी की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, सपोज टाइम t1 के सेकंड के बाद वेलोसिटी 10 हो गई, सपोज टाइम 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी 15 हो गई, सपोज टाइम 3 सेकंड के बाद वेलोसिटी 20 हो गई। तो यानी हर बार इक्वल टाइम इंटरवल में हर एक सेकंड में जो चेंज आया वेलोसिटी में वो इक्वल आ रहा है। तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं, इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन।
तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे मोशन के लिए हमारा क्या होगा, इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। इस तरह से हमारी स्ट्रेट लाइन होगी जो ओरिजिन से पास करेगी, और उसका जो स्लोप होगा, अगेन स्लोप मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो उसका स्लोप होगा, यानी ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास हो रहा है, ये इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो भी एंगल बना रहा है उसका अगर हम tan ले ले तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप। तो स्लोप की एक और डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, इट इज ऑल्सो गिवन बाई हाउ, जब हम इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाते हैं ग्राफ के, तो चेंज कितना आया वाई कोऑर्डिनेट में यानी वेलोसिटी में, अपॉन चेंज कितना होगा इन टाइम यानी एक्स एक्सिस में यानी कि टाइम में, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, तो दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो बाय फाइंडिंग द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ वी कैन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप फाइंड कर ले तो हमें डायरेक्ट एक्सेलरेशन मिल जाता है बॉडी का। नाउ velocity time graph velocity time graph when the velocity of body decreases uniformly to zero is again a straight line but with negative slope, that is line making angle greater than 90 degree with positive x axis। आप देख सकते हैं इस ग्राफ में कि जब हम वेलोसिटी ऑफ बॉडी किसी की डिक्रीज हो रही है, आप यहाँ देख रहे थे तो वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ती जा रही है, इक्वल अमाउंट से बढ़ रही है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन होगा तो एक्सेलरेशन यहाँ कांस्टेंट होगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ, एट टाइम t इक्वल्स टू 0 आप देख सकते हो वेलोसिटी 10 है, टाइम 2 सेकंड के बाद सबको कम हो गई, टाइम 3 सेकंड के बाद और कम हो गई, टाइम 4 सेकंड पे और कम हो गई, टाइम 5 सेकंड के बाद वो 0 हो गई। तो एक स्ट्रेट लाइन अभी भी आपकी आ रही है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन ये इंडिकेट करता है कि आपकी जो बॉडी की वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रही है, यानी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट से डिक्रीज हो रही है। सपोज 10 हुई, इसके बाद 1 सेकंड के बाद 8 हो गई, 1 सेकंड के बाद फिर 6 हो गई, फिर 4 हो गई, फिर 2 हो गई, फिर 0 हो गई, यानी हर सेकंड में जो डिक्रीज हो रहा है वेलोसिटी में वो इक्वल हो रहा है। तो इस तरह का आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा विच विल बी स्ट्रेट लाइन विच इज हैविंग नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप का मतलब ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बनाता है, आप देख सकते हो ये ऑब्ट्यूज एंगल है 90 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका स्लोप होगा नेगेटिव, और नेगेटिव स्लोप का मतलब होता है कि इसकी जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि स्लोप से हमें क्या मिलता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। और इस केस में क्योंकि स्लोप पॉजिटिव था तो एक्सेलरेशन हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव। Now, velocity time graph for non-uniform motion of an object may be a curve or straight line with continuously changing slope। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, यानी कि अगर उसकी वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से चेंज नहीं होती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन सच टाइप ऑफ मोशन विल बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो उस समय वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखिए कैसा होता है, स्टार्टिंग में यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है वेलोसिटी, उसके बाद फिर डिक्रीज होना शुरू कर देती है, फिर उसके बाद फिर इंक्रीज करना शुरू कर देती है, फिर डिक्रीज करते 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 0 पे हो जाती है, आफ्टर सम टाइम वो 0 हो जाती है। तो आप देख सकते हो ऐसा ग्राफ जिसमें लगातार डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी का, यानी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हो रहा है, तो इस टाइप का वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन इट विल बी ए कर्व, या तो ये कर्व भी हो सकता है या फिर स्ट्रेट लाइन हो सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब स्ट्रेट लाइन्स है, लेकिन इन सभी का जो स्लोप है वो लगातार चेंज हो रहा है, वो डिफरेंट है। आप देख सकते हो यहाँ पे स्लोप कुछ और है, यहाँ पर स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव है। सो इस तरह से हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।